स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम जेएसए टायर 2 का चैप्टर 5 करेंगे। इसका चैप्टर 1 to 4 में करा चुकी हूँ और उसका वीडियो प्लेलिस्ट में डाल देंगे इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। आज हम चैप्टर 5 करेंगे जिसका नाम है इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन। तो इसको आज हम कवर करेंगे। 4 टॉपिक्स में पढ़ा चुकी हूँ। जेएसए का मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्टिव में कैसा क्वेश्चन आता है, आपको कैसे लिखना है, इन सबका वीडियो में डाल दी हूँ, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये चारों टॉपिक्स हम पढ़ा चुकी हूँ मैं, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे जिसका नाम है इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म एंड एब्रीविएशन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन। मैं आपको बता दूं कि एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी बड़े या छोटे शब्द को छोटा करके लिखना, बड़े या लंबे शब्द को छोटा करके लिखना। जैसे एग्जाम्पल हो गया ना, एग्जाम्पल हो गया सीपीयू, तो उसको हम छोटा लिखते हैं ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, छोटा में सीपीयू लिख दिए। टेलीविज़न हो गया तो छोटा में टीवी लिख दिए। रैम हो गया जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो छोटा में क्या लिख देते हैं, रैम लिख देते हैं। तो किसी भी बड़े या लंबे शब्द को छोटा करके लिखने को ही एब्रीविएशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। तो पहला है इसमें हार्डवेयर। क्या है हार्डवेयर, और टाइप्स ऑफ हार्डवेयर दिया हुआ है। तो हार्डवेयर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि हार्डवेयर होता क्या है। तो हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इंक्लूड्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स रिक्वायर्ड ऑफ प्रोसेसिंग डाटा। ठीक है, हार्डवेयर जो है वो क्या होता है, कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है। क्या होता है, फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर में भी 3 टाइप्स के होते हैं हार्डवेयर। एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस, और एक होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, और होता है स्टोरेज डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस और स्कैनर हो गया, ये है तो इनपुट डिवाइस लेकिन क्या है, हार्डवेयर है। फिर आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर और प्रिंटर, ये है तो आउटपुट डिवाइस लेकिन क्या है, इसको हम छू सकते हैं मॉनिटर और प्रिंटर को। फिर हो गया सीपीयू और हो गया हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इन सब चीज़ों को हम छू सकते हैं लेकिन ये आउटपुट, इनपुट और प्रोसेस डिवाइस तीनों है। और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का फंक्शन काम नहीं करता है। इसी को यहाँ बताया हुआ कि हार्डवेयर कंप्यूटर के वो भौतिक और स्पर्शनीय भाग है जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। इनपुट में हो जाता है, इनपुट डिवाइस में होता है कीबोर्ड और माउस, आउटपुट डिवाइस में हो जाएगा मॉनिटर और प्रिंटर, प्रोसेसिंग डिवाइस में हो जाएगा सीपीयू, और संग्रहण उपकरण में हो जाएगा हार्ड डिस्क। और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कार्य नहीं करता है, मतलब बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर जो क्या करेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में समझे ना, तो जैसे शरीर में हमारा हाथ पैर दिखाई देता है, वैसे ही कंप्यूटर में दिखाई देने वाला हिस्सा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द हार्डवेयर टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, वह प्रोग्राम या निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या काम करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को क्या बताता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है, उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह है जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए क्या करता है, निर्देश देता है। तो उसी में है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर को चलाता है। क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर को चलाता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के चलते ही चलता है। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए काम के लिए होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए होता है, जो हम यूज कर रहे हैं ना उसके लिए, जैसे MS वर्ड, एक्सेल और पेंट, इस सब के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम होता है। फिर होता है ना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन के लिए काम होता है, जैसे एंटीवायरस वगैरह आ जाता है ना, तो उसके लिए काम करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है फ्रीमवेयर। क्या है, फ्रीमवेयर। फ्रीमवेयर क्या है देखते हैं। Firmware is a special type of software permanently stored in ROM. It provides low-level control for hardware. इसका एग्जाम्पल है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट स्टार्ट वर्किंग बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड। ठीक है, फ्रेमवेयर कंप्यूटर, आसान भाषा में आपको बता रही हूँ कि फ्रेमवेयर जो है कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर मौजूद होता है, और यह खास एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को सही तरीके से काम करना सिखाता है। ठीक है, फ्रेमवेयर एक विशेष प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो
रोम में स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। किस में रहता है? रोम में। ये रोम में जो है परमानेंटली स्टोर्ड रहता है और ये क्या करता है? ये हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, हार्डवेयर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और यह ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले कार्य करता है। क्या करता है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले। ये रोम में ही स्टोर होता है। कहाँ पे होता है? रोम में, जिसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं। और आमतौर पे क्या करता है? जो भी यूज़ करता है इसको रोज़ बदलते हैं। क्या करते हैं? रोज़ बदलते हैं। और इसका एग्जांपल एक दिया है ना, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला फ्रेमवेयर जो होता है ना, वो कंप्यूटर में होता है। डेली स्टार्ट कर रहे हैं, डेली बंद कर रहे हैं, वही इसका होता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जैसे टीवी को रिमोट से चलाने का नियम आपको पता है ना, कि टीवी जो है रिमोट से चलेगा, तो वही क्या है? फ्रेमवेयर है, हार्डवेयर को बताता है कि कैसे काम करेगा हार्डवेयर। बस सिंपल। आगे देखते हैं। आगे है कैच मेमोरी। आगे है हमारा क्या? कैच मेमोरी। कैच मेमोरी इज अ हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड रैम। इट स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डाटा टू इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। एग्जाम्पल है L1 कैच फास्टेस्ट, L2 कैच, L3 कैच। इट रिड्यूस एक्सेस टाइम एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है। कैच मेमोरी क्या होता है? कैच मेमोरी एक बहुत तेज और छोटी मेमोरी होती है। क्या होती है? बहुत तेज और छोटी मेमोरी, जो सीपीयू के अंदर या उसके बहुत पास लगी होती है। कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर या उसके बहुत पास लगी होती है। जैसे कि बार बार इस्तेमाल होने वाला डाटा जो है को जल्दी उपलब्ध कर देता है कैच मेमोरी। जब सीपीयू का कोई डाटा बार बार चाहिए होता है ना, तो वो कैच मेमोरी रख लेता है। जैसे हमें सीपीयू का कोई बार बार डाटा चाहिए तो वो क्या करेगा? कैच मेमोरी रख लेगा, ताकि अगली बार उसे जल्दी मिल सके। इसीलिए कैच मेमोरी का स्पीड रैम से भी ज़्यादा तेज होता है। रैम से भी ज़्यादा तेज होता है कैच मेमोरी का स्पीड। और कैच मेमोरी का एक क्या होता है? हाई स्पीड। हाई स्पीड कैच मेमोरी क्या है? हाई स्पीड वाली एक छोटी मेमोरी है जो सीपीयू को बहुत तेज़ी से डाटा उपलब्ध कराती है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है ना, L1 सबसे तेज होता है, फिर L2 होता है, L3 होता है। ये क्या करता है? कंप्यूटर की गति को बहुत तेज करता है, बहुत तेज बढ़ाता है। ठीक है। बहुत तेज काम करता है, बहुत छोटा आकार का होता है और बहुत महंगा होता है, और सीपीयू के अंदर या उसके पास होता है। जैसे L1 है ना, सबसे सबसे तेज है, सबसे छोटी। L1 है थोड़ी बड़ी, और L3 क्या है? बड़ी है लेकिन थोड़ी धीमी है। तो ये सब क्या हो गया? कैच मेमोरी। आगे देखते हैं। आगे क्या है? वायरस। वायरस क्या होता है? ए कंप्यूटर इज अ वायरस मेलिकियस प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ, डैमेज फाइल, स्लो डाउन द सिस्टम। और टाइप्स क्या हो गया इसका? बूट सेक्टर, फाइल वायरस, माइक्रो वायरस, मैक्रो वायरस, एंटीवायरस, फायरवेल और रेगुलर अपडेट्स। तो वायरस क्या होता है? ठीक है। कंप्यूटर का एक हानिकारक या फिर खतरनाक प्रोग्राम बोल सकते हैं, जो कंप्यूटर के बिना अनुमति के घुस जाता है। मतलब बिना कंप्यूटर के अनुमति के जो घुस जाता है उसी को हम वायरस करते हैं। वो क्या कहता है? कंप्यूटर को धीमा, खराब या डाटा को नष्ट कर देता है। आसान भाषा में समझना तो कंप्यूटर को बीमार करने वाले प्रोग्राम को वायरस कहते हैं। जैसे इंसान में कुछ बीमार होने पे वायरस घुस जाता है ना, उसी तरह कंप्यूटर को बीमार करने वाले प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। कंप्यूटर का वायरस हानिकारक प्रोग्राम है जो स्वयं को प्रतिलिपित बनाता है, फाइलों को नुकसान पहुंचाता है, सिस्टम को धीमा करता है। और सुरक्षा के लिए एंटीवायरस, फायरवॉल और नियमित अपडेट जरूरी है। तो वायरस का उदाहरण ये सब हो गया। और वायरस का नुकसान क्या होता है? कि कंप्यूटर स्लो हो जाता है, फाइलें डिलीट या ख़राब हो जाती हैं, सिस्टम हैंग करने लगता है। तो उसके बचाव के लिए ये सारे दिए हुए हैं कि क्या करना चाहिए? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए, अनजान फाइल को डाउनलोड नहीं करना चाहिए जिस फाइल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, पेन ड्राइव को स्कैन करना चाहिए, और किसी भी जिस ईमेल के बारे में हमें पता नहीं है उस ईमेल को ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन। इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन क्या क्या है? तो इसमें दिया हुआ है पहले सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशंस। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, सभी गणनाएं और नियंत्रण करता है। क्या करता है? सभी चीज़ों को गिनता है और क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फिर होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है? वोल्टाइल मेमोरी यूज टू टेम्प्रोरी स्टोरेज। ये अस्थायी मेमोरी होता है और बिजली बंद होने पे इसकी डाटा मिट जाती है। फिर है रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये अस्थायी मेमोरी होता है और इसका डाटा क्या होता है? सुरक्षित रहता है। रैम का डाटा सुरक्षित नहीं रहता है, रैम का। रोम का डाटा सुरक्षित रहता है। और सीपीयू जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं।
आगे है लैन, वैन और मैन। ये सारा क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क टाइप बेस्ड ऑन एरिया कवरेज, ठीक है। तो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो लोकल एरिया में रहता है ना फैला हुआ, उसको बोलते हैं लैन। जैसे एक ऐसा नेटवर्क जो छोटे क्षेत्र के कंप्यूटरों को जोड़ता है, जैसे ऑफिस, कमरा, स्कूल या घर में बना नेटवर्क, उसको क्या बोलेंगे, लैन। फिर होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वो क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो बड़े नेटवर्क क्षेत्र पे होते हैं, जैसे देश दुनिया भर में जो फैला होता है उसी को वैन बोलते हैं। जैसे इंटरनेट हो गया या देश देश को जोड़ने वाला नेटवर्क हो गया। फिर होता है क्या, मैन। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन ऐसा नेटवर्क होता है जो एक शहर के अंदर फैला होता है। पूरे शहर का नेटवर्क क्या होता है, मैन होता है। जैसे शहर के अलग अलग कॉलेज को जोड़ने वाला नेटवर्क या नगर निगम को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है मैन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे ये बात करेंगे किसके बारे में, HTTP। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP का पूरा नाम होता है, जिसकी मदद से क्या होता है, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर आपस में जानकारी डाटा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफॉर्मिंग वेब पेज ओवर द इंटरनेट। क्या करते हैं इसके मदद से, वेब पेज और वेब ब्राउजर और वेब सर्वर जो है आपस में जानकारी डाटा को प्राप्त करते हैं। यानी आसान भाषा में समझा जाए तो इंटरनेट पर वेब पेज खोलने या लाने वाले तरीका को क्या बोलते हैं, HTTP। इंटरनेट पे वेब पेज भेजने लाने के तरीका को बोलते हैं HTTP। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा टॉपिक। आगे है बेसिक कंप्यूटर एब्रीविएशन। बेसिक कंप्यूटर एब्रीविएशन क्या क्या है यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि CPU है, ALU है, CU है, रैम है, रोम है, HDD है, SDD है, USB है, VDU है, बाइस है। तो इन सब का फुल फॉर्म दिया हुआ और ये सब क्या क्या होता है शॉर्ट में बताया हुआ है। तो पहले क्या है, CPU। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। इसको कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो CPU होता है, ठीक है। आगे है हमारा क्या, जैसे मान लीजिए ना कंप्यूटर में CPU क्या है, कंप्यूटर का एकदम मेन भाग है। जैसे इंसान में ब्रेन का काम होता है ना, वैसे तो CPU जो है क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद है ALU। इसका मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, परफॉर्म कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, जैसे जोड़ घटाव गुना, ये सारे की तुलना करके बताता है। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट, यानी कि इसको बोलते हैं CU है। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और यानी कंट्रोल ऑपरेशन। CU क्या करता है, कंट्रोल कंप्यूटर के सभी कामों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है, ये टेम्पोरेरी मेमोरी है। क्या करता है, फाइल को स्टोर तो करता है, लेकिन लाइट कटने पे या जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो क्या होता है, वो फाइल हमारा वहाँ से हट जाता है। फिर है रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है, परमानेंटली मेमोरी को स्टोर करता है। रोम जो है परमानेंटली मेमोरी को स्टोर करता है। फिर है हमारा HDD। HDD क्या होता है, HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD क्या करता है, HDD जो है स्टोरेज डिवाइस। ये डिवाइस के अंदर क्या करता है, स्टोरेज करता है किसी भी चीज़ को। क्या करता है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षित रहता है। HDD में है जो डाटा डाटा फिर हो गया आपका क्या, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सुरक्षित रहता है। फिर क्या है हमारा SSD। SSD क्या होता है, देखिए SSD का मतलब है सॉलिड स्टेट डिवाइस। SSD क्या होता है, फास्ट स्टोरेज। SSD क्या करता है, SSD का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, और यह कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा स्थायी रूप से सेव रहता है। क्या रहता है इसमें, डाटा स्थायी रूप से सेव रहता है, और ये क्या करता है, ये फास्ट स्टोरेज करता है। जैसे SSD एक तेज स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर को जल्दी चलाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, USB। क्या है, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये क्या काम करता है, देखिए इन सारे को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हो सकता है इनके बारे में आपको पूरा वर्ड डिस्क्राइब करके लिखना हो, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, तो आप इन सब चीज़ को एक बार ज़रूर ध्यान से देखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा इसको। तो हम क्या बोलते हैं, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या करता है, USB एक तकनीकी या पोर्ट है जिसे हम डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ते हैं और डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। USB लगा देते हैं ना कंप्यूटर में, तो क्या करते हैं, उसको
डिवाइस को हम कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं और डाटा को एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं यूएसबी। फिर है हमारा वीडीयू। वीडीयू होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या काम करता है, ये वाला वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या काम करता है। वीडियो एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई जानकारी को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, मतलब दिखाता है। जो भी कंप्यूटर हमें जानकारी दिया ना उसको स्क्रीन पे दिखाएगा मॉनिटर पे, वही होता है वीडियो, इसी को बोलते हैं वीडियो। कोई भी जानकारी जो कंप्यूटर प्रोसेस करके दिया ना उसको स्क्रीन पे दिखाएगा, वही होता है वीडियो। फिर लास्ट है हमारा BIOS, जिसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करता है, ये एक फ्रीमवेयर प्रोग्राम है। ये क्या है, BIOS एक फ्रेमवेयर है जो कंप्यूटर स्टार्ट होते समय हार्डवेयर को जांचता है और नियंत्रित करता है। क्या करता है, कंप्यूटर स्टार्ट होते समय हार्डवेयर को जांचता है और नियंत्रित करता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे है मेमोरी एंड स्टेजेस ऑफ एब्रीविएशन। अब हम एब्रीविएशन के मेमोरी और स्टेजेस को देखेंगे। तो पहला है केबी। लिखा रहता है ना कोई चीज़ केबी में है। केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, किलोबाइट। और एक केबी बराबर कितना होता है, 1024 बाइट्स। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर होता है एमबी। एमबी का क्या होता है, मेगाबाइट। और एक एमबी बराबर क्या होता है, नहीं मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे, वो एक एमबी बराबर नहीं दिया हुआ है। तो मेगाबाइट क्या होता है, 124 केबी। मेगाबाइट क्या होता है, 10,024 केबी। फिर क्या होता है जीबी। जीबी क्या होता है, गीगाबाइट। और ये भी क्या होता है, 1024 जीबी। फिर टीबी क्या होता है, टेराबाइट। और ये भी क्या होता है, 1024 जीबी। 1 जीबी 1 टेराबाइट बराबर। फिर होता है सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये क्या होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज होता है। और डीवीडी होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो ये क्या होता है, ये होता है ऑप्टिकल मीडिया। तो केबी, एमबी, जीबी, टीबी, सीडी, डीवीडी, ये सारा क्या होता है, ये सब होता है मेमोरी एंड स्टोरेज ऑफ एब्रीविएशन, ठीक है। और ये 1 GB बराबर ही लिखा हुआ है, 1 KB बराबर या एक वो उसके बराबर लिखा हुआ है। कॉम्पैक्ट डिस्क का लगभग क्षमता जो है, इसका क्षमता लगभग 700 MB होता है कॉम्पैक्ट डिस्क का, ठीक है। और डिजिटल वर्सटाइल जो होता है ना डिस्क, डीवीडी, इसका क्षमता लगभग 4.7 GB होता है, ठीक है। और ये सारा 1 KB, 1 MB और 1 GB का वो दिया हुआ है 1024, ठीक है। तो ये ऑप्शन में दिया रहता है ना 1 GB बराबर कितना होगा, तो आराम से लोग 1000 GB लिखता है, नहीं 1024 MB होता है 1 GB के बराबर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे है नेटवर्क एब्रीविएशन। आगे क्या है हमारा, नेटवर्क एब्रीविएशन, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। पहला है लैन। वो क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब जो स्मॉल्स एरिया में जो नेटवर्क्स काम करते हैं ना उसको बोलते हैं लैन। जैसे मैंने बताया ना ऑफिस में, स्कूल में या किसी घर में, तो वो क्या हो गया, लैन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है हमारा क्या, मैन। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो किसी शहर में या फिर ऐसे बड़े बड़े जगहों पे काम करता है, उसको बोलते हैं मैन, ठीक है। फिर होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे दिया हुआ है ना सिटी, तो ये सिटी के स्तर पे काम करेगा मेट्रोपॉलिटन। फिर होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये लार्ज नेटवर्क है, 2 देशों को, 2 बड़े क्षेत्रों को या दुनिया के नेटवर्क में जो काम करता है, जोड़ता है, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। फिर है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो पर्सनल नेटवर्क में यूज़ होता है ना उसको पैन बोलते हैं, ठीक है। फिर है हमारा क्या, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है, देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो क्या काम करता है, एड्रेसिंग सिस्टम पे काम करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग सिस्टम पे काम करता है। जैसे हमारा हर घर का एक पता होता है, ठीक है, वैसे ही इंटरनेट पर हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। किसी भी डिवाइस का ना, आप मोबाइल में देखोगे ना, आपके मोबाइल का भी एक आईपी एड्रेस होगा। हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। तो वही जो है इंटरनेट वही काम अपने आईपी एड्रेस पे करती है। आईपी एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर डाटा को सही पते तक पहुंचाती है। आईपी क्या है, एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट को सही डाटा पे पहुंचाती है। फिर है हमारा मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो मैक क्या काम करता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में जानेंगे कि क्या काम करता है। ये फिजिकल एड्रेस पे पहुंचाता है किसी भी चीज़ को। जैसे मान के चलिए ना
कि ये क्या है, ये एक नेटवर्क कार्ड है। क्या है, नेटवर्क कार्ड में दिया जाता है। हर डिवाइस का मैक अलग होता है। आईपी, जैसे आईपी एड्रेस हर डिवाइस का अलग होता है ना, वैसे ही हर डिवाइस का मैक अलग होता है। ठीक है, मैक क्या करता है, मैक जो है लोकल नेटवर्क डिवाइस की पहचान करता है, डाटा को सही डिवाइस तक पहुंचाता है और नेटवर्क को सुरक्षा में मदद करता है। जैसे क्या बोलते हैं, हर मोबाइल का ईएमआई नंबर अलग होता है ना, वैसे ही हर कंप्यूटर डिवाइस का मैक एड्रेस अलग होता है। और मैक एड्रेस को क्या कर दिया जाता है, बदला नहीं जा सकता है, यह स्थायी होता है और लोकल नेटवर्क में उपयोग होता है और हार्डवेयर पर आधारित होता है। उसके बाद हम जानते हैं डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। ये क्या है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये सब अगर आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव में भी लिखने के लिए आए ना, तो आप आराम से लिख दोगे, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आए और आप याद कर लोगे शॉर्ट में कि इसका मतलब क्या होता है, तो आराम से लिख दोगे। लास्ट है क्या, डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम जो है वो एक क्या बोलते हैं, आसान भाषा में बोलो तो इंटरनेट का फ़ोन बुक है। क्या है, इंटरनेट का फ़ोन बुक है। जैसे वेबसाइट का नाम को आईपी एड्रेस में बदल देता है, वेबसाइट के नाम को क्या करता है, डीएनएस आईपी एड्रेस में बदल देता है। जैसे लिखा है ना, कन्वर्ट नेम इनटू आईपी एड्रेस, तो वेबसाइट के नाम को क्या करता है, आईपी एड्रेस में बदल जाता है, इसी को बोलते हैं डीएनएस। डीएनएस क्या करता है, इंसान के लिए नाम रखने में आसान होने का काम करता है, नाम याद रखने में, और कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का काम करता है। यानी डीएनएस इन दोनों के बीच की कड़ी को, लिंक को बनाता है, इसी को बोलते हैं हम डीएनएस। आगे देखते हैं, आगे है इंटरनेट एब्रीविएशन। अब हमको जानना है इंटरनेट एब्रीविएशन। ठीक है, तो पहला क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या होता है, ये एक इंटरनेट सेवा है, और ये क्या करती है, इसमें वेबसाइट, वेब पेज, फोटो, वीडियो आदि सब शामिल होते हैं, और इसे ब्राउज़र की मदद से खोला जाता है। जैसे होता है ना www.google.com, www.yahoo.com, तो वही होता है www। फिर क्या है हमारा HTTP। ठीक है, HTTP क्या होता है, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये क्या करता है, यह जिसमें आपको ब्राउज़र और वेबसाइट आपस में बात करते हैं। HTTP में क्या होता है, वेब प्रोटोकॉल होता है, और इसमें ब्राउज़र और वेबसाइट आपस में बात करते हैं। जैसे आप ब्राउज़र में वेबसाइट का नाम लिखते हैं ना, तो ब्राउज़र क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है वेब पेज में, और आप पेज आपकी स्क्रीन पर दिख जाता है, और यही पूरा काम HTTP का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है HTTPS। ठीक है, ये क्या काम करता है, HTTPS लग गया इसमें, इसका इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसको बोलते हैं सिक्योर वेब, इसमें लग गया सिक्योर। ठीक है, तो HTTP डाटा को गुप्त रख करके भेजता है। HTTPS क्या करता है, डाटा को गुप्त यानी कि सिक्योर करके भेजता है, ताकि बीच में कोई पढ़ ना सके। ये ब्राउज़र वेबसाइट से कनेक्ट होता है, और इस पर सुरक्षा लगा के इसको भेजा जाता है, डाटा को इनक्रिप्ट होकर भेजा जाता है, उसी को बोलते हैं हम HTTPS। आगे है URL। URL कैसे काम करता है, ठीक है, तो URL का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआर का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करता है, वेब एड्रेस, इसमें मीनिंग दिया हुआ है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब होता है क्या, कि क्या करता है, ये ब्राउज़र URL पढ़ता है, ठीक है, उसके बाद उसको DNS उस नाम को IP एड्रेस में बदलता है, ब्राउज़र सर्वर को कनेक्ट करता है, और सर्वर जो है वेब पेज को भेज देता है, और पेज आपकी स्क्रीन पे दिख जाता है। जैसे किसी आसान भाषा में कहा जाए तो जैसे किसी के घर का पूरा पता, पहले गांव, फिर घर, फिर गली के नंबर, फिर सड़क के नंबर, तो वही होता है URL इंटरनेट पर किसी भी साधन वेब पेज का पूरा पता होता है। ठीक है, आगे देखते हैं FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP क्या काम करता है, FTP जो है फाइल ट्रांसफ़र का काम करता है, फाइल ट्रांसफ़र का काम FTP करता है। किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करना हो तो वो काम करता है FTP। ये कंप्यूटर का सर्वर का एक फ़ाइल अपलोड करता है, सर्वर से कंप्यूटर को फाइल को डाउनलोड करता है, और वेबसाइट पे फाइल को क्या करता है, मैनेज करता है। FTP का उपयोग कहाँ होता है, FTP का उपयोग जो है वेबसाइट बनाने में,
होस्टिंग सर्वर को पर फाइल डालने में या बड़े डाटा ट्रांसफ़र करने में FTP का उपयोग होता है। जैसे आप किसी पेन ड्राइव में फ़ाइल देते हैं ना, वैसे ही FTP इंटरनेट के जरिए फाइल को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। आगे देखेंगे SMTP, ये क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है। तो SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंडिंग ईमेल। तो इसका सीधे मतलब है कि ये क्या काम करता है, ईमेल भेजने का काम करता है। क्या करता है, ईमेल भेजने का काम करता है। ये मेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक पहुंचाता है। मेल को क्या करता है, एक सर्वर पे ले जाता है और दूसरे सर्वर तक पहुंचाता है, और यही काम क्या होता है, SMTP का होता है। SMTP सिर्फ ईमेल भेजता है और ईमेल पढ़ने का काम नहीं करता है। मतलब ये सिर्फ ईमेल को भेजता है, ईमेल को पढ़ता नहीं है। और ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जीमेल, याहू जैसी ईमेल सेवाओं पे, ऑफिस मेल सिस्टम पे, या वेबसाइट भेजी जाने वाली ईमेल पे। लास्ट है हमारा क्या, POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है देखिए इसमें लिखा हुआ आंसर में कि ये रिसीविंग ईमेल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है ईमेल को क्या करता है, रिसीव करता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करता है, जैसे कि SMTP क्या करता है, फाइल को ट्रांसफ़र करता है ना, ईमेल भेजने का काम करता है, ईमेल को पढ़ता नहीं है। वैसे ही पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है क्या करता है, ईमेल को रिसीव करता है। ईमेल को रिसीव कर लेता है, उसको वो क्या करता है, ईमेल को सर्वर में, कंप्यूटर, मोबाइल में डाउनलोड करता है और ईमेल को पढ़ने के लिए हमारे पास ले आता है, रिसीव कर देता है। पॉप ईमेल भेजता नहीं है, ना ही ईमेल लिखता है, सिर्फ क्या करता है, ईमेल प्राप्त करता है, सिर्फ करता है, ईमेल को रिसीव करता है। और ये SMTP क्या होता है, ईमेल को भेजता है, ईमेल पढ़ता नहीं है। तो ये रहा आज का वीडियो। आज के अभी और भी है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये लास्ट है, देख लिया जाए। तो ये क्या है, इसका एब्रीविएशन इसका भी दिया हुआ है। पहला है हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS क्या काम करता है और कैसे काम करता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दे रही हूँ। OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये क्या करता है, सिस्टम को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर को चालू करना, बंद करना, ये सब किसका काम होता है, OS का काम होता है। ठीक है, और किसी भी क्या करता है, वेब, MS वर्ड, ब्राउज़र, गेम, ये सब OS के मदद से चलता है। रैम का सही उपयोग, मतलब जो भी फाइल बनाना, सेव करना, डिलीट करना, फोल्डर संभालना, ये सब क्या होता है, OS के मदद से चलता है। यानी OS जो है सिस्टम को कंट्रोल करता है। फिर हमारा क्या है, GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में लिखा हुआ है ग्राफिकल इंटरेक्शन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ग्राफिकल इंटरेक्शन। ये क्या करता है, इसमें आइकॉन होता है, चित्र टाइप का, क्या होता है, आइकॉन होता है, चित्र टाइप का। ठीक है, और ये क्या करता है, विंडोज़ जो है, विंडोज़ में होता है। GUI कहाँ होता है, विंडोज़ में होता है। इसका बटन होता है या मेन सूची होता है। यह माउस को टच से या क्लिक होने पर काम करता है। जैसे GUI क्या करता है, कंप्यूटर को आसान बनाता है, टाइपिंग कम करनी पड़ती है, ग्राफिकल इंटरेक्शन हो जाता है आराम से, इससे हर काम एक क्लिक में हो जाता है, और नए यूज़र के लिए भी क्या होता है, सही होता है। जैसे मान लीजिए ना, जैसे मोबाइल में आप ऐप में आइकॉन पर क्लिक करते हैं, वैसे ही GUI में चित्र बटन का काम हो जाता है, कोई भी चित्र बन जाता है ना, वो ये मदद करता है। ठीक है, फिर है हमारा CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। ये क्या काम करता है ये काम करता है टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन का। क्या काम करता है, टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन का, यानी क्या करता है, यूजर जो है कीबोर्ड पर कमांड लिखता है। कोई भी हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो कीबोर्ड पे कमांड लिखेंगे, तो कंप्यूटर उस कमांड को समझकर काम करता है, और इससे माउस की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी को हम बोलते हैं CLI यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट, पावर सेल और टर्मिनल। CLI के क्या फ़ायदे होते हैं, CLI के फ़ायदे होते हैं, तेज़ काम करता है, कम मेमोरी इस्तेमाल करता है, और टेक्निकल लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, और स्क्रिप्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है क्या, CLI। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा API। API क्या है, API का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये कैसे काम करता है, देखिए इसका लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन। ये सब शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको लॉन्ग में बता रही हूँ, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या काम करता है, ये एक ऐप से दूसरे ऐप में डेटा लेन देन का काम करता है। क्या करता है, एक ऐप से दूसरे ऐप में
डेटा लेन देन का काम करता है, सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन करता है, सिस्टम में कुछ फंक्शन इस्तेमाल करने देता है और ऐप्स को आपस में जोड़कर काम कराता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? मोबाइल के ऐप्स में होता है, वेबसाइट और सर्वर के बीच में होता है, या फिर गूगल लॉगिन या फेसबुक के बीच में होता है। अगर इसका डेफिनेशन समझे तो एपीआई एक इंटरफेस है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर को आपस में जोड़ता है, इसीलिए इसको लिखा गया है सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन। अलग अलग सॉफ्टवेयर को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। एपीआई दो एप्लीकेशनों के बीच क्या करता है? संवाद का माध्यम है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है हमारा डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब क्या है ये देखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि क्या करता है? मैनेज डाटाबेस। डीबीएमएस जो है डाटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है और ये क्या करता है? डाटा को सुरक्षित तरीके से स्टोर करता है और मैनेज और इस्तेमाल करने में मदद करता है। यानी डाटा को स्टोर करता है, डाटा को जोड़ना, बदलना, हटाना, डाटा खोजना, डाटा को सुरक्षित रखना, ये सारा काम कौन करता है? डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट में हमारा क्या है? माइक्रोसॉफ्ट यानी कि एमएस। एमएस कैसे काम करता है? तो एमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। एमएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। और ये कैसे काम करता है? ये क्या करता है? एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना बनाती है माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या करता है? ये जो है अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया। तो ये क्या करता है? कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है और यूजर उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। यूजर अपनी ज़रूरत के अनुसार काम करते हैं और कंपनी समय समय पर अपडेट देती है। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको आज ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, लेकिन सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाया। अगर मैं चाहती तो शॉर्ट्स में आपको पढ़ पढ़ के बता के निकल जाती, लेकिन मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया और इसका मैं आगे भी प्रिपरेशन कराते रहूँगी। जल्द ही जीएसए का पीडीएफ भी मैं लॉन्च करने वाली हूँ, या फिर कोई वैसा क्लास अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट करना, वो भी मैं बनाने वाली हूँ। आपको सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा जीएसए का ईएमआरएस के लिए। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से सब हो जाएगा। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ वीडियो में, ठीक है, कि फ्रीमवेयर क्या होता है? मैंने पढ़ा दिया है, आप कमेंट में आंसर देना पूरा डिटेल में कि फ्रीमवेयर क्या होता है। ठीक है, उसका आंसर पूरा डिटेल में कमेंट में देना। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।